Hello everyone, I am Sajjan Bhardwaj and today I am going to take the topic more than one from our chapter Our Environment. The topics will be food chain, second one trophic levels or trophic level, next is food web, next will be energy flow, and last is 10% low. Students, these are the various topics which are actually interconnected with each other. That is why I am going to take all the topics in the single video. I hope आपको easy समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा typical matter नहीं है ये. This is quite easy topic. So start with what is food chain. As the name suggests, food chain. That means there is a link. There are the interrelations, interconnectivity between the different organisms who are living in the same ecosystem. एक इकोसिस्टम में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका आपस में फूड को लेकर के क्या कनेक्शंस हैं, उन कनेक्शंस को अगर एक सीरीज में मेंटेन कर दिया जाए देन दैट सीरीज और दैट चेन इज नोन एज द फूड चेन. आप सभी बच्चे जानते हैं नेचर में अगर कोई अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है, दे आर ओनली ग्रीन प्लांट्स who do not require the food from other organism. They have the natural ability. और यही वजह होती है कि ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स because they have the natural ability to prepare their food themselves. Due to this property, plants provide the food to other animal who depend on them. और प्लांट के ऊपर फूड के लिए कौन डिपेंड करेंगे, हर्बीवोरस एनिमल लाइक काउ, डियर, बैफलोस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स हु डिपेंड ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स. अब एक एनिमल ने प्लांट को ईट कर लिया, उसकी बॉडी में कुछ मटेरियल कलेक्ट होगा, नेचुरल बात है, वो एनिमल फिर किसी दूसरे का फूड बन जाता है. तो इस तरह से फूड के लिए जो आपस में एक रिलेशन है, ठीक है, हु इज ईटन बाय होम, इस तरह की जो सीक्वेंस बनती है, इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन. इसको अगर हम थोड़ा सा टिपिकल वे में डिफाइन करने की कोशिश करें तो वी कैन से सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग टू ईच अदर. सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग टू ईच अदर. और ज्यादा अगर टिपिकल लैंग्वेज चाहिए तो हम ऐसे बोलेंगे द सिक्वेंशियल इंटरलिंकिंग. सीक्वेंस के रूप में, सीक्वेंस को आप ब्रेक नहीं कर सकते. यहां पर ये नहीं कि डियर की जगह आप लोइन डाल देंगे, लोइन की जगह आप डियर डाल देंगे. यू विल हैव टू मेंटेन द सीक्वेंस. स्टार्टिंग में हमेशा ग्रीन प्लांट होंगे और टॉप पर आमतौर पर टॉप कार्निवोरस, ऐसा एनिमल जो खुद सबको डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखता है लेकिन वो खुद किसी का फूड नहीं बनता है, राइट. तो टॉप कार्निवोरस ऊपर आएगा, प्लांट सबसे नीचे होंगे. इस तरह का जो कनेक्शन है तो उसको बोलेंगे द सिक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ फूड, जिसमें फूड का ट्रांसफर होता रहेगा और फूड के साथ एनर्जी का भी ट्रांसफर होता रहेगा. सो वी कैन से इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी. कहां से बेटा, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स थ्रू ए सीरीज. एक सीरीज बनेगी किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, with repeated eating and being eaten. तो इस तरह से दोबारा सुनिए, the sequential interlinking of organisms involving transfer of food energy from producers through a series of organisms. Through a series of organisms. कैसे, with repeated eating and being eaten. ठीक, याद रहेगी बात. एनसीईआरटी बुक को अगर आप देखते हैं तो एनसीईआरटी बुक में आपको एक फिगर मिलेगी. फिगर है 15.1.
इस फिगर को अगर आप देखते हैं तो वहां पर लिखा मिलेगा आपको प्लांट्स, देन डियर, देन लॉयन। दैट मीन्स इट इज ए चेन। लॉयन की बजाय टाइगर मिल सकता है बुक में, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों एक ही कैटेगरी के एनिमल हैं, दोनों टॉप कार्निवोर्स। ये हमारे पास एक चेन हुई, एक चेन दूसरी और लिखते हैं। उस चेन में स्टार्टिंग में प्लांट, उसके बाद इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के बाद हम लिख सकते हैं फ्रॉग, फ्रॉग के बाद आप लिख सकते हैं स्नेक, स्नेक के बाद आप लिख सकते हैं ईगल। ठीक है, अब देखिए ईगल यहां पर टॉप कार्निवोरस हो गया और प्लांट हमारे पास प्रोड्यूसर्स हो गए। सो प्लांट आर ईटन बाय इंसेक्ट्स, फर्दर इंसेक्ट्स आर ईटन बाय फ्रॉग्स, frog is again eaten by snake and snake is eaten by eagle. That means there is a transfer of food. फूड जाएगा तो एनर्जी भी जाएगी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। एंड क्लियरली आप किसी की सीक्वेंस नहीं बदलेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्नेक को यहां इंसेक्ट की जगह डाल देंगे, ठीक है, या इंसेक्ट को उठा के स्नेक की जगह ईगल की जगह, यू कांट चेंज। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है प्लांट्स। Plants are being eaten by aquatic insects. Aquatic insects. Aquatic insects are eaten by fish, and fish may be eaten by some other carnivorous bird. Carnivorous bird that may be flamingo or something, कोई भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर हमारे पास 3 सीरीज हो गई हैं। इसमें अगर और छोटा चाहिए, बिल्कुल छोटा भी बन सकता है। प्लांट्स, एलिफेंट, लाइक दिस। यहां पर केवल 2 स्टेप है। यहां पर आप देखिए 3 स्टेप है, यहां पर हमारे पास 5 स्टेप्स हैं और यहां पर फर्दर आपके पास 4 स्टेप्स। तो इस तरह की कोई भी जो सीक्वेंस होती है, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड फूड चेन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के लिंक को हम फूड चेन बोलेंगे। अब फूड चेन की जब आप बात करेंगे तो फूड चेन की 2 टाइप होती है, मेनली केवल 2 टाइप। एक वो टाइप है जो हमेशा प्लांट से शुरू होती है और दूसरी वो टाइप हो गया हमारे पास जिसमें डेड मैटर की बात आती है। तो पहला लिखेंगे हम यहां पर ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरा जो आपने लिखना है डेट्रिटस। ये डेड मटेरियल से शुरू होगा। यूजुअली जो हमारे डिकम्पोजर्स वगैरह होते हैं उनके लिए ये सीरीज रहेगी, ठीक है। बाकी नॉर्मली ऊपर वाली रहेगी ग्रेजिंग चेन। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी फूड चेन की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन्स। तो आपने ध्यान करना है फूड चेन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट मैं मेनली आपसे 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स ही शेयर करूंगा, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। एवरी फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर बोले तो ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए कोई भी फूड चेन ग्रीन प्लांट से शुरू हो सकती है। सेकेंडली हम ध्यान करना है कि ईच फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 or 4। ईच फूड चेन कंसिस्ट of 3 or 4 trophic level. Sometimes hardly वो 5 steps तक जाती है, आमतौर पर एक्वेटिक केसेस में। नेक्स्ट हमारे पास आएगा
there is a unidirectional flow of energy. Unidirectional flow of energy in the form of food. आपकी जो फूड चेन होती है वो हमेशा स्ट्रेट चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता फूड चेन जिग जाएगी या रिवर्स बैक हो जाएगी या उसमें कोई टर्न आ जाएगा. इट ऑलवेज फ्लो स्ट्रेट. जैसे अभी हमने देखा ना, एक ऑर्गेनिज्म प्लांट है, प्लांट इज आल्सो ऑर्गेनिज्म दैट इज ईटन बाय हर्बिवोर्स, हर्बिवोर्स इज ईटन बाय कार्निवोर्स. ठीक है. एंड अगली चीज हमें ध्यान करनी है कि सम ऑर्गेनिज्म इन ईच फूड चेन आर ओमनिवोर्स. सम ऑर्गेनिज्म in every food chain is omnivores. Right? Omnivores जानते हैं? Those organisms who can eat the plant products as well as who can eat the flesh of other animals. They are called omnivores. 3 टाइप ऑफ कैटेगरी होती हैं. एक omnivores बोलते हैं, एक हर्बिवोर्स होते हैं और एक कार्निवोर्स होते हैं. हर्बिवोर्स केवल प्लांट ईटर होंगे, ओमनिवोर्स एवरीथिंग ईटर एंड कार्निवोर्स ओनली फ्लैश ईटर्स. राइट. सो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड चेन. उसके बाद यहां एक वर्ड शेयर किया मैंने आपसे, ट्रॉफिक लेवल. ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या है? देखो बेटा, जब हम ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं तो एक्चुअली हमारे पास फूड चेन के स्टेप्स बनते हैं. अब फूड चेन के स्टेप्स को अगर इस तरह से अरेंज कर दें, इट इज फिगर नंबर 15.2 इन आवर एनसीईआरटी बुक और यहां लिखा है ट्रॉफिक लेवल. अब ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या है? ट्रॉफिक लेवल का मतलब बेटा ये है, जैसे फूड चेन हमारी, एवरी फूड चेन स्टार्ट विद प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर का मतलब होता है ग्रीन प्लांट. ग्रीन प्लांट टेक देयर एनर्जी फ्रॉम सन, लेकिन सन को ईट नहीं करते हैं, ओनली एनर्जी इज टेकन. इसका मतलब फूड की शुरुआत कहां से होती है? प्रोड्यूसर से. दे आर ईटन अप. सो इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ एवरी फूड चेन. इसलिए इसको कहेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. दैट मे बी सेड एज द T1. नाउ दीज प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय द हर्बिवोर्स एनिमल. हर्बिवोर्स एनिमल प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे सेकंड ट्रॉफिक लेवल. हर्बिवोर्स एनिमल आर ईटन बाय द कार्निवोर्स, इसलिए इसे बोला जाएगा थर्ड ट्रॉफिक लेवल. और टॉप कार्निवोर्स दैट इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं. ठीक है. दे ऑलवेज फॉर्म द बेस, ठीक है, ऑफ एनी फूड चेन. दे आर मैक्सिमम इन नंबर एट एनी प्लेस. प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो हर्बिवोर्स होते हैं दे आर लेस देन द प्रोड्यूसर्स. हर्बिवोर्स से कार्निवोर्स कम होंगे और कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स कम होंगे. सो इस तरह से ये जो स्टेप बन गए हैं हमारे पास, इन स्टेप को अगर मैं इस तरह से डिफाइन करूं कि वेरियस स्टेप्स ऑफ द फूड चेन वेयर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. अब देखो, यहां की एनर्जी यहां ट्रांसफर होगी, इनकी एनर्जी यहां ट्रांसफर होगी, यहां की एनर्जी यहां ट्रांसफर होगी. जहां एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है, एनी स्टेप ऑफ ए फूड चेन वेयर द एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, दैट लेवल इज नोन एज द ट्रॉफिक लेवल. इसका मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ट्रॉफिक लेवल इज द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इट ऑक्यूपाइज इन ए फूड चेन. कि एक ऑर्गेनिज्म फूड चेन में कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, उस पोजीशन को क्या बोला जाएगा? ट्रॉफिक लेवल. क्लियर है कि बात आप बच्चों को? तो ये आप सभी ने ध्यान करना है कि ट्रॉफिक लेवल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन कहां पर है. तो देखो, प्रोड्यूसर हमेशा सबसे नीचे रहेंगे और टॉप कार्निवोर्स सबसे ऊपर रहेंगे. तो ये जो ऑर्डर बन जाता है, ये ऑर्डर एक पिरामिड की तरह से भी है. इसलिए कई बार इन शेप्स को हम आगे चल करके एनर्जी पिरामिड्स, मास पिरामिड या नंबर पिरामिड के नाम से भी जानते हैं. इकोलॉजिकल पिरामिड एक वर्ड रहेगा, इकोलॉजिकल पिरामिड, और वो फिर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. राइट. तो ये ध्यान करिए.
Now the next topic, and the topic is food web. This is, ये दो हमारे डिस्कस हो गए हैं. Now food web. अब देखिए फूड वेब क्या है. जब किसी एक इकोसिस्टम में हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेस्ट में आप जाएं, एक ओशन के अंदर आप जाते हैं, तो वेयर यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. और बेटा ऐसा कभी नहीं होता है कि हमेशा एक चेन ही रहे, कि टाइगर है वो हमेशा डियर को ही खाएगा. उसका कोई भी हर्बीवोरस एनिमल मिल जाए, वो एक से ज्यादा एनिमल के ऊपर डिपेंड करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि उसको फूड इधर से भी मिल सकता है, उसको फूड इधर से भी मिल सकता है. फूड चेन में एक सिस्टम है. चेन में आप जानते हैं, चेन में अगर एक स्टेप भी डिस्कनेक्ट हो गया तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है. लेकिन जब हम किसी इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो वो जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर एक से ज्यादा फूड चेन होती हैं, और कई बार एक ऑर्गेनिज्म के पास एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं. तो फूड चेन का एक नेटवर्क बन जाता है कि इधर से भी फूड आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है डायरेक्ट. तो इस तरह का एक जो नेटवर्क होता है, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब. और ये जो नेटवर्क होगा दैट इज ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम, और वो क्या करेगा, विच शोज द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अगर आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में, यू विल फाइंड फिगर 15.3. सी द बुक. देयर आर डिफरेंट एनिमल्स जो एक दूसरे को अपना फूड प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और वहां पर एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल है. मैं एक सिंपल सा डायग्राम आपके लिए और ड्रॉ कर रहा हूं. लुक हियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी दिस इज द टॉप कार्निवोरस एंड इट इज द प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स ऑलवेज स्टार्ट ए फूड चेन. अब देखो यहां पर कितनी फूड चेन है. प्लांट्स, रैबिट, हॉक, इट इज फूड चेन नंबर 1. Plants, mouse, hawk, it is food chain number 2. Plants, grasshopper, lizard and hawk, it is food chain number 3. Plants, grasshopper, frog, snake and hawk, it is food chain number 4. So we can say एक छोटा सा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में एक से ज्यादा फूड चेन ऑपरेट हो रही हैं, और वो एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड. तो इस तरह से इंटरकनेक्टेड फूड चेन में बेनिफिट क्या रहता है, अगर ये मान लीजिए चेन फेल हो गई, अगर उस एरिया के सभी माउस खत्म हो जाते, और अगर हॉक केवल माउस को ही खाता होता, तो फिर तो वो भी भूख से मर जाएगा. ठीक है, लेकिन उसके पास अदर ऑप्शंस भी है. इट कैन गो फॉर रैबिट्स, इट कैन गो फॉर लिजार्ड, इट कैन गो फॉर स्नेक. सो वी कैन सी द एनिमल विच लाइज ऑन द टॉप, उसके लिए फूड की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, एंड देयर इज ए स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. तो हमारे पास जो फूड वेब है, फूड वेब की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस. नंबर 1, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम को डेवलप होने में हेल्प करता है. नंबर 2, प्रोवाइड्स ऑल्टरनेट पाथवे. provides alternative pathways. किस बात के लिए? of food for every organism. and third है gives greater stability. ठीक है, सो ये बात आपको क्लियर करनी है कि फूड वेब इज मोर इंपॉर्टेंट. सो यू कैन से फूड वेब बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन द फूड चेन. इट प्रोवाइड्स अ ग्रेटर स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा फूड चेन है. ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान करनी है. उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारे पास यहां पर है वो एनर्जी फ्लो को लेकर के, हालांकि उसमें हम 10% फ्लो भी बात करेंगे, तो पहले समझते हैं एनर्जी फ्लो.
हाउ डज द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे करती है? बड़ा सिंपल सा फंडा है। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो एनर्जी होती है, जैसे वो ऑर्गेनिज्म दूसरे का फूड बनता है तो वो एनर्जी उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी। हम कुछ भी खाते हैं, मैं एक एप्पल खाता हूं तो एप्पल के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर है फूड की फॉर्म में, दैट विल कम टू माय बॉडी। लेकिन यहां क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑर्डर किस तरह से रहेगा। तो फिर से अगर मैं एनसीईआरटी की फिगर कोट करूं तो हमारी एनसीईआरटी में एक फिगर बनी है 15.4। सो स्टूडेंट्स, सी दिस फिगर. This figure lies in our book 15.4, that is the name of the figure, and here is the sunlight, that is the largest source of energy on this earth. हमारे सराउंडिंग में सबसे बड़ा स्टार है सन। पूरी एनर्जी उसी से मिलती है, हम सबको पता है। सन से जितनी एनर्जी मिलेगी किसी भी प्लांट को, उसका केवल 1% प्लांट क्या कर पाते हैं, अपनी बॉडी में कन्वर्ट कर पाएंगे। प्लांट की बॉडी के अंदर जितना भी फूड होता है उसका 10% हर्बीवोर्स की बॉडी में जाएगा। हर्बीवोर्स के पास जितना होता है उसका 10% कार्निवोर्स में जाएगा, और कार्निवोर्स के पास जितना उसका 10% तो कार्निवोर्स में जाएगा। सो दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। और इसी फ्लो को 1942 there was a person called Miss Lindemann, Lindemann. He gave the shape of a law. उन्होंने इस सारे आइडिया को एक लॉ की शेप दी, एंड दैट लॉ इज नोन एज द 10% लॉ। उनका ये कहना है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितना भी फूड अवेलेबल होता है, सुबह से शाम तक वो जितना खाता रहता है, उसमें से 90% जो फूड होता है, 90% जो एनर्जी होती है, वो उसकी डेली एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटीज में कहीं न कहीं कंज्यूम हो जाती है। उसके डाइजेशन में, उसके रेस्पिरेशन में, उसके डेली जो काम होता है उसमें, बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस में 90% लॉस्ट हो जाता है। केवल 10% जो फूड होता है वो बॉडी में एक्चुअल ग्रोथ के लिए स्टोर हो पाता है, और एक्चुअल ग्रोथ के लिए जो स्टोर हो पाएगा वही नेक्स्ट स्टेप पर ट्रांसफर हो पाएगा। इसलिए इस लॉ को हम इस तरह से समझते हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, ये पहला ट्रॉफिक लेवल है, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल है। ध्यान करिए, यहां से 10% लागू होगा, सनलाइट से प्लांट पर 10% लागू नहीं होगा, यहां केवल 1% रहेगा। सो व्हेन वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, व्हेन देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, किसकी फॉर्म में? In the form of food, only about 10% is available at one level, which can be transferred to the next level. Other 90% is lost in the maintenance, or you can say routine activities. तो ये आप बच्चों को याद रखना है। This is a very very important topic, ठीक है? तो ये 10% लो, sometime it is asked in the exam. तो आज की वीडियो में मैंने आपसे बात की है about the food chain, then trophic level, then food web, then energy flow, and then 10% flow. तो ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। एक से ज्यादा बार वीडियो को देखने की कोशिश करिए। कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी अगेन, ठीक है? टिल देन, जब तक नया वीडियो आता है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।